हेलो एवरीवन। देखिए, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं RO ARO की। ठीक है, RO ARO जो अभी यूपी पीसीएस के थ्रू वैकेंसी आई है, उसका हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PYQ हैं, क्योंकि और ये PYQ वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस हम लोग की ये कोशिश रहेगी कि PYQ के थ्रू ये एनालिसिस भी किया जाए कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, प्लस जो हम लोग उसका एक्सप्लेन देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन से भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। हम लोग का टारगेट रहेगा भाई जो RO का GS वाला पोर्शन है इस लेक्चर में। ठीक है, हालांकि जो उसका सेकंड पेपर है, हाँ, हिंदी वाले के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। भी हाल ही में आपको कुछ इससे इनिशिएटिव हिंदी का मिलेगा। ठीक है, तो GS वाला जो पोर्शन है इसमें कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर कर सकें। ठीक है, आप लोग क्या करें, अभी देखिए 2 महीने से भी कम टाइम में बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग मैक्सिमम जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रहे होंगे, इस टाइम सबकी तैयारी चल रही होगी। आपको क्या करना, पढ़ते रहिए, प्लस ये PYQ की वीडियो देखिए। ठीक है, और ये देखिए कि आपने सही तरीके से ये PYQ आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप बताइए उसको, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है शिल्पी वर्मा 22, इसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF हो गई या फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कुछ आपको डाउट है, ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। साथ ही में क्या है कि ये शिल्पी मैम का देखिए इंस्टाग्राम है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन समझने के लिए भी डाले गए कि कैसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आप देखेंगे ये कौन कराता है, RO ARO। ठीक है, RO ARO कराता है यूपी PCS, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग जो यूपी का है वो कराता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जो यूपी PCS में आते हैं, वो सेम क्वेश्चन RO ARO में भी आए हुए हैं, या तो RO ARO में भी आए वो PCS में। तो आपको क्या करना है कि देखिए अभी जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि भाई मार्च में PCS हो सकता है यूपी का, तो आपको साथ में ही GS की ऐसी तैयारी करनी है कि दोनों का चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अभी बहुत नॉलेज का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, नॉलेज का क्या होता है डिफरेंस कि नॉलेज तो एक ही ना, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में थे। ठीक है, यहाँ पे होगा कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, यही सबसे की पॉइंट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गया था, इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका आंसर C, अम्बेडकर गए थे। अब देखिए क्या करना है कि अभी UPSC में कैसे क्वेश्चन आता है, UPSC में जो आता है वो सीधे आपको मतलब जो 2-3 स्टेटमेंट देते हैं उसमें एक स्टेटमेंट ही डाल देंगे सीधे कि भाई तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने भाग लिया था, तो उसमें एक स्टेटमेंट दे देंगे, तो आपको वो स्टेटमेंट के थ्रू सही गलत बतानी। इसमें ये पूछ रहे हैं कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन अम्बेडकर ने भाग लिया, जबकि महात्मा गांधी ने किसमें, अब से गांधी जी ने किसमें, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आपको ये भी बन सकता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि भाई महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और एक ही में, मतलब जो 3 गोलमेज सम्मेलन में केवल सेकंड वाले में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और किसका, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और साथ में आप देखेंगे इसमें एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, ये 2 लोग गई थी महिलाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में। ठीक है, एक बार आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन ये भी आया है कि गांधी के साथ कौन कौन महिलाएं गई थी, तो इसमें एक क्वेश्चन शायद यूपी PCS में ही पूछा गया है। ठीक है, यूपी PCS में, तो ऐसे आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन आ कौन से रहे हैं, अब लास्ट ईयर ही आया था, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो इसको इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये ध्यान रखना है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले गए कि आपको ध्यान रखना क्या, अभी जैसे कि आप देखेंगे कि भाई रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक है, यूक्रेन वाला, प्लस इधर इजराइल हमास युद्ध चल रहा है। तो आपको क्या करना, आपको उससे संबंधित ज्योग्राफी वहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई वहाँ पे कौन कौन से सी हैं, माउंटेन कौन कौन से हैं। ठीक है,
तो आपको वो ध्यान रख लेनी है, माउंटेन ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि माउंटेन के साथ आप लोग को थोड़ा सा जो किसकी जिसमें सी है या फिर राज्यों की बाउंड्री, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट वाले जो है ना, उसको बहुत बार आता है, उसको ध्यान रखना ही है। तो उसमें देखना कि किस किस से बाउंड्री लगती है, क्या मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अब जबकि देखेंगे जो बाल्टिक सागर है, ठीक है, बाल्टिक जो सागर है उसकी सीमा जो है, ठीक है, डेनमार्क हो गया, एस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, पोलैंड, रूस, इन सब से जो है इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखनी है, इसे कुछ देश, नॉर्वे है, नॉर्वे से सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना कि भाई किससे लगती किससे नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में ये डालने का मतलब ये नहीं था कि आपको इसका आंसर पता हो, क्योंकि ये किससे करंट से रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए डाला गया है कि ध्यान रखना कि करंट से भी हम लोग, जाहिर सी बात है, अगर आप PYQ पढ़ रहे हैं, PYQ का मतलब ये नहीं होता कि बस हम लोग PYQ ही डिस्कस कर रहे हैं, आपने उसका आंसर जान लिया, ठीक है, नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि PYQ जो डिस्कस कर रहे हैं, तो आप आगे से जो तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हैं या करंट भी पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या आपको हाईलाइट करनी है या किस पे आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है, वो किससे पता चलेगा कि किस पे ध्यान रखना, जब आपने PYQ एनालिसिस किया होगा कि अच्छा हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए करंट में न्यूज़ है या पढ़ रहे हैं, तो इसको आप हाईलाइट करना है, हाँ यहाँ से फिर क्वेश्चन आ सकता है या ये पोर्शन पूछा जाता है। एक तो ये होती है, प्लस आप देखेंगे जो UP PCS पेपर कराते हैं ना, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन जो क्या होती है, रिपीट होते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं। तो इसके थ्रू आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ये है, इसका तो आंसर आपको अभी कोई मतलब नहीं है, देखिए निम्नलिखित, तो बस इसका ये मतलब है कि आपने ये देख लेना कि भाई करंट में ऐसे जो है क्वेश्चन आते हैं, तो जो लेटेस्ट वाला होगा वो पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना कि हाँ, कि भारत कौशल प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक किसने जीते थे, किस राज्य ने, है, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन पर डालेंगे कि भाई ऐसा ध्यान रखना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। हालांकि इसका उस टाइम का आंसर कौन था, उड़ीसा था, लेकिन अभी जैसे कि पदक से समझ से कि आप देखेंगे एशियन गेम्स हुए, ठीक है, ओलंपिक से संबंधित जो चीज़ें हुई, इन सब पे ध्यान रखना है, पदक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ठीक है। अब बागेश्वर जिले में, दूसरा क्या कह रहा है कि यह चोटी जो है 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि भाई, अब देखिए हाईएस्ट आपको जो ये UP में कोई पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, अगर उत्तराखंड में पड़ता है, क्योंकि UP उत्तराखंड पहले लगे हुए थे एक साथ, तो उसमें क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो माउंटेन पीक में जो पीक में हाईएस्ट क्या है और कहाँ पे लोकेशन आपको ध्यान रखनी है स्पेशली, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आंसर होगा केवल एक, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है देखिए बहुत ही यहाँ पे दिया है कि 7500 मीटर, ठीक है। जबकि आप देखेंगे कि जो त्रिशूल जो ये त्रिशूल माउंटेन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, त्रिशूल शिखर के बारे में, ये कुमायूं में 3 जो हिमालय पर्वत चोटियों के एक समूह है, ठीक है। अब इसकी सब जो चोटी है ना, इस चोटी को हम लोग ऐसे कहते हैं कि भाई त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3 ऐसे जानते हैं, ठीक है। और जो इसकी हाईएस्ट जो चोटी है, सबसे मतलब ऊंची वाली, उसका जो लंबाई कितनी है, जो त्रिशूल 1 है उसका है 7120 मीटर, ठीक है। अगली बार हो सकता है आपको त्रिशूल 1 की हाईएस्ट पीक ही पूछ ले कौन सी है, तो ये ऐसे ध्यान रखना कि भाई इससे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको इसका आंसर तो मिला ही आंसर, लेकिन साथ में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी कवर होगा, ठीक है। तो इसका कथन एक सही होगा कि भाई उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में ये स्थित है, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। अब इसका आंसर आपको सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा कि देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, आपको ध्यान से पढ़ने पे ही उसके आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि कह रहा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे पूछ रहा है, उसका भाग नहीं है,
ठीक है। एक पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए अब यहाँ पे स्थलीय पूछ रहा है और यहाँ पे सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र दे दिया, तो सीधे यही भाग नहीं होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है। इस पहले आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो भूमि पर पाए जाते हैं ना, भूमि पर जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र में जो तापमान और आर्द्रता मेन कारक होते हैं। भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखेंगे कि भाई टुंड्रा हो गया, वनस्पतियाँ, ठीक है, घास के मैदान हो गए, ठीक है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र हो गया, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है, अर्धशुष्क क्षेत्र हो गए, ये सब आते हैं किसमें, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र में। ठीक है। अब देखिए ये तो आप समझ लिए कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार आरओ में भी पूछा गया प्लस यूपीपी से दोनों में भी ये कई बार पूछन गया। निम्नलिखित में कौन जैव ईंधन पौधा है, कौन सा है आपको बताना है। इसमें देखिए, अब देखिए इसमें कौन सा है, इसमें सीधे सीधे कौन सा आंसर है, इसका है ए, जेट्रोफा। जेट्रोफा से क्या, डीजल और ये सब जो बायोफ्यूल, इसको प्लांट बोलते हैं जेट्रोफा को। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए मंदसौर प्रशस्ति जो है किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि मंदसौर प्रशस्ति, ठीक है, आपने अगर आर्ट एंड कल्चर शिल्पी मैम की जो क्लास की होगी तो उसमें इन्होंने ये जो अभिलेख हैं, कहाँ पे लोकेशन है, इस सब पे उन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में देखेंगे कि ये गुप्त जो शासक प्रथम की उपलब्धियों का, मतलब कुमारगुप्त की इनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। मंदसौर प्रशस्ति पत्र की रचना किसने की थी, कवि वत्स्य भट्टी एक थे एक, ठीक है, भट्टी, तो उन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य की पूजा का वर्णन, अब देखिए मंदसौर इसमें क्या है कि इसमें सूर्य की पूजा का वर्णन है। ठीक है, अब हो सकता है कि अगली बार आपको बस ये, आपको सीधे ये यहाँ पे चेंज हो जाए, आपको यहीं से पूछना है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सूर्य की पूजा का वर्णन किया गया है, तो सीधे आपको क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा मंदसौर प्रशस्ति में। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, एक्सप्लेनेशन से भी, और ये तो क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखें। अब पार्वती अरग्गा जो रामसर स्थल है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, सब लोग देखिए टाइम कम है तो मिलजुल के तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसको कमेंट बॉक्स में जो है बताना ही। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए, जिसको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स विजिट करे और देखिए कि लोगों ने क्या आंसर दिया है फिर। ठीक है, और नहीं अगर पता तो आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखने से चीज़ें याद होती हैं। तो आपको बताना है कि थोड़ा सा रामसर स्थल जो है किससे रिलेटेड है और इसकी घोषणा जो है, ठीक है, कहाँ पे और कब हुई थी, ये आपको तीनों चीज़ें बतानी है। ठीक है, अब इसलिए रामसर स्थल की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे, आपको यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, रामसर स्थल कौन से, अब देखिए पार्वती अरग्गा है, ठीक है, ये जो है, अब इसमें ध्यान रखना कि यूपी में हो सकता है कि कुछ साइटें हों जो वेटलैंड घोषित की गई हो। ठीक है, रामसर स्थल घोषित के वन्य जीव अभ्यारण्य, कुछ भी परिवर्तन या चेंजेज आते करंट में, तो आपको वो एक तो यूपी स्पेशल में भी आ जाता है प्लस करंट में भी एग्जाम्पल हो जाता है ये। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है सी होगा। ठीक है, कि भाई उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और ये क्या है, एक वाइल्ड बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो है लेटेस्ट उस टाइम घोषित किया गया था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना था। तो यूपी में जो नए डेवलपमेंट है, एक तो यूपी स्पेशल और करंट दोनों में काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, प्रथम जहाँ पे आता है वो यूपी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूपी पीसीएस आरओ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये पौंडीचेरी में हुई थी। ठीक है, पौंडीचेरी में क्या है कि देखिए भारत का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 पौंडीचेरी में खोला गया था।
ठीक है। स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से, मतलब जो पौंडीचेरी कृषि विश्वविद्यालय था उससे एफिलिएटेड कॉलेज के रूप में इसको खोला गया था, ठीक है। देखिए अब जैसे कि ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने करंट में इसलिए डालने की कोशिश की है कि आप लोग समझ सकें कि भाई प्रेजेंट टाइम में जो स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग आ रही है, ठीक है, हर साल जारी करता है, कौन जारी करता है, ठीक है, नीति आयोग जारी करता है या फिर राज्य जारी करता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि जारी कौन करता है। तो जो स्वच्छता रैंकिंग आती है उसमें कौन सा स्थान प्राप्त हो, तो 2021 वाला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने बस ये डाला कि आपको करंट जब, क्योंकि देखिए अब लास्ट में आपने जनवरी तक का करंट अफेयर जब पढ़ना है लगभग, तो अब करंट अफेयर रिवीजन का टाइम चल रहा होगा आप लोग का, या बहुत से लोगों ने अभी लास्ट में जो कंपाइलेशन आएगा उसको देखेंगे, तो ध्यान रखना कि स्वच्छता से क्वेश्चन आया था। हालांकि 2011 में जो है जो यूपी की रैंकिंग थी वो कितनी थी, 6वां था। देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है, आरओ में। तो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, ठीक है। क्षेत्र, यहाँ पे ध्यान रखना किस चीज़ में पूछा जा रहा है, कि क्षेत्रफल में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा था, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, महानदी, ठीक है। क्योंकि महानदी जो इसकी बेसिन है ना, महानदी की बेसिन लगभग 1,41,05,589 इतने जो है वर्ग किलोमीटर के साथ है, जो उसमें और उपयुक्त जो नदियाँ दी गई, मतलब कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये इनके कंपैरिजन में इनकी जो बेसिन है ना वो काफ़ी छोटी है। जैसे आप देखेंगे कि भाई ताप्ती की है 65,145 हो बस लगभग है, ठीक है, नर्मदा की 98,000 समथिंग है, तो इसमें सबसे बड़ी महानदी है, ठीक है। अब आपको इसमें एक होमवर्क ये भी देना है कि भाई ये बताना है, ठीक है। एक तो आपको रामसर वाला होमवर्क हो गया, एक आपको एक होमवर्क है कि महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है महानदी, और आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त करते हैं। हालांकि आगे से और इम्प्रूवमेंट चीज़ें करके हम लोग कोशिश करेंगे कि और क्वेश्चन बढ़ाया जाए। साथ ही में डिस्कशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, कुछ आपकी तरफ सुझाव हो, कुछ और इनिशिएटिव की बात हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही और जो हमारे इनिशिएटिव आ रहे हैं उसको देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबके साथ शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।